फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हैं? तैयार है। बिहारी व्यक्ति इश्क में नसें नहीं काटता, पहाड़ काट डालता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माउंटेन मैन दशरथ माझी की। आज ही के दिन 2007 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। उनकी स्मृति में यह एपिसोड है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर रामा। क्या एक लंबे चौड़े पहाड़ को एक व्यक्ति एक पुराने छेनी हथौड़े से काट सकता है क्या? और काट सकता है कैसे? उसकी प्रेरणा कहां से आई? क्या कारण था कि दशरथ माझी जैसे एक गरीब मजदूर ने अपने पुराने छेनी हथौड़े से पहाड़ को काट डाला और 80 किलोमीटर की दूरी महज 13 किलोमीटर में तब्दील कर डाला? जी हां, इसका जवाब है, पहले लिए चलता हूं एक चीनी लोक कथा में। चीनी लोक कथा में इस तरह के एक कहानी का जिक्र है जिसके हिसाब से उस कहानी का नाम है एक मूर्ख बूढ़ा आदमी जिसने पहाड़ों को हटा दिया। इस कथा में उत्तरी चीन में रहने वाले एक बूढ़े आदमी का किस्सा बयां किया गया है जिसके घर का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता था। घर का दरवाजा खुलते ही सामने दो पहाड़ थे जो उनके रास्ते में बाधा पहुंचाते थे। एक सुबह उसने अपने बेटों को बुलाया और फावड़ा लेकर दोनों पहाड़ों को खोदना शुरू किया। गांव के एक अन्य बूढ़े आदमी ने, जिसे बुद्धिमान बूढ़ा कहा जाता था, इस मूर्खतापूर्ण काम के लिए उसका मजाक उड़ाया करता था। इसके बावजूद वह बूढ़ा आदमी अपने संकल्प से नहीं डिगा और लगातार पहाड़ काटता रहा। साफ शब्दों में कहा कि ये पहाड़ भले ही ऊंचे हो लेकिन और ऊंचे नहीं हो सकते। जितना हम काटते जाएंगे उतना ही वे छोटे होते जाएंगे। बड़ी बात थी। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे और उसके बाद मेरे पोते इस काम को जारी रखेंगे। बताया जाता है कि बूढ़े आदमी की संकल्प शक्ति को देखकर देवतागण प्रसन्न हुए और वे अपनी पीठ पर दोनों पहाड़ों को उठाकर ले गए। तो ये चाइनी लोक कथा है और इस कहानी का यह नायक, मिथक और यथार्थ के बीच का फर्क मिटाते हुए यायावर बनकर कभी हम सब के बीच अवतरित होगा, यह सोच पाना मुश्किल ही था। बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में पचिया देवी और मंगरू माझी, पिता का नाम मंगरू माझी और मां का नाम पचिया देवी, उनका जन्म 14 जनवरी 1929 को जन्म हुआ था। और यदि युवा अवस्था में उनसे यह सवाल पूछा गया होता कि 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने में कितना वक्त लग सकता है, तो उन्होंने भी इस सवाल को अनदेखा किया होता। यह बात दिगर है, गांव के जमींदार के यहां मजदूरी करने वाले और कभी कभार मजदूरी का कोई दूसरा काम करके गुजर बसर करने वाले इसी दशरथ माझी ने इस पहेली का जवाब अपने बाजुओं से, अपनी मेहनत से दिया और पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। गहलौर से वजीरगंज, दशरथ माझी के गांव से वजीरगंज 80 किलोमीटर की दूरी है और उनके प्रयास से यह 13 किलोमीटर में तब्दील हुआ। और यह रास्ता एक श्रमिक के अटूट संकल्प की निशानी है।
अब आइए दशरथ माझी के जीवन के थोड़ा और से विस्तार से जानते हैं। दशरथ माझी मुसहर जाति के तमाम अन्य नौजवानों की तरह एक कमिया। दरअसल यह मुसहर कमिया के बेटे के रूप में जन्म लेते हैं और कमिया बनकर ही जिंदगी गुजार देता है। कमिया का मतलब होता है किसी भूस्वामी के यहाँ काम करने के लिए एक तरह से बंधा होना, और बंधुआ मजदूर और कमिया में अंतर है, और इसे सामंती परिवेश की विडंबना ही कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर की तुलना में कमिया अधिक सम्मानित स्थिति समझा जाता है। कमियोटी से मुक्ति तभी संभव थी कि जब आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं, जब आपका डेथ हो जाए। उस व्यवस्था में मालिक का आदेश सर्वोपरि था और उसका उल्लंघन परिवार और अपने लिए विपत्ति से कम नहीं था। कहने को तो मालिक कमिया का संरक्षक होता था, लेकिन इस सुरक्षा के घेरे में एक तरह से उसके हाथ और पांव बंधे हुए होते थे। उसकी आजादी मालिक के खेत खलिहान और घर में काम करने एवं उसका हुक्म बजाने तक सीमित थी। निश्चय यह गुजरे हुए जमाने की बात है। बहुत सारे तब्दीलियां हुई हैं, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो, आर्थिक दबाव हो, चाहे नए जमाने का जन्म हो, जागृति हो, कमियोटी प्रथा का अंत धीरे धीरे हो गया। और जैसे ही किसी कमिया को या किसी वंचित जमात के अन्य मजदूर को कोई काम का दूसरा अवसर मिलता है, वह काम में चला जाता है और अलग अलग पेशा चुनने की आज़ादी उसके पास होती है। और यही नहीं, वह अपने मजदूरी का, अपने मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूरी है, वेतन है, वो वसूलने की कोशिश करता है। अब जब इनकी शादी हो गई तो ये विडंबना कहिए या मजबूरी कहिए या दबाव कहिए कि पिता से अलग होकर दशरथ माझी को अपना जीवन यापन गुजर बसर खुद से करना पड़ा। तभी वे कमिया ही थे। कमियोटी करते करते जब मौका मिलता तो वे अन्य कुछ काम करने भी निकल जाते या जंगल या पहाड़ से लकड़ी काट कर लाते। ये वर्ष 1960 की बात है। 1960 एक सुबह छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित छोटे से पहाड़ के पास पहुंचे और अपना काम शुरू किया। उस समय तक बहुत सारे लोगों को यह अनुमान तक नहीं था कि इस शख्स ने दिल में क्या ठान ली है। गांव के भूस्वामी के यहां मजदूरी करने वाले और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर अपना छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, तब आने जाने वाले राहगीर के लिए नहीं बल्कि उनके गांव के अपने लोगों के लिए भी वे एक तरह से हंसी के पात्र बने। चीनी लोक कथा की तरह उनके गांव में भी असंख्य बूढ़े विद्वान लोग रहते थे जिन्होंने उन्हें डिगाने की तमाम कोशिश की। अरे दशरथ, क्या कर रहे हो? कोई इस तरह से पूछता। दशरथ जवाब देते, देख नहीं रहे हो, पहाड़ तोड़ रहे हैं। फिर कोई सवाल करता, अकेले आदमी से पहाड़ टूटेगा? इस तरह के बहुत सारे राय वीर जो है राय देकर चले जाते। कोई उनसे कहता, अपना घर बार ठीक से संभल नहीं रहा है और तुम पहाड़ तोड़ने निकले हो। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। लेकिन इन सभी बातों को दशरथ माझी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। ऐसी भी बात नहीं थी कि कमियोटी का काम छोड़कर दिन रात पहाड़ ही काटते थे। वो कमियोटी भी करते थे, जमींदार का काम भी करते थे और कभी खाली वक्त में कोई दूसरा भी काम करते थे। मगर हर रोज, चाहे सुबह हो या शाम, अपनी छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ काटने का काम जारी रखते थे। चांदनी रात में तो वो देर रात तक काम में लगे रहते थे। कभी कोई बुजुर्ग बड़े प्यार से आकर उनसे पूछता कि आखिर क्या फायदा होगा इस सब का तुम्हें? तुम्हारे बच्चों तो भूखे मर रहे हैं। दशरथ माझी उनकी बातों को आदर भाव से सुनते और चुपचाप काम करते रहते। मन ही मन वे सोचते कि उन्हें कैसे समझाया जाए कि हर काम क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाता है। हर इंसान अगर अपने फायदे की बात नहीं सोचता
तो क्या समाज कभी आगे बढ़ पाता? बहरहाल दशरथ माझी के बड़े भाई भूना माझी, जो उनसे 4 साल बड़े थे, वो बताते हैं कि किस तरह पहाड़ काटने के शुरुआती 4-5 साल तक लोग यही कहते समझते थे कि दशरथवा पगला गया है, दशरथवा पगला गया है। लेकिन इन आलोचनाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत, जो काफी हद तक अकेले थी, एकाकी थी, अंततः रंग लाई, जो उस पहाड़ के से एक रास्ता दूसरे गांव की ओर निकला। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ दशक पहले तक गहलौर से वजीरगंज के बीच एक पहाड़ी मौजूद थी। इसमें एक छोटी सी दरार थी, वाहनों को गुजरने का सवाल ही नहीं था। अगर किसी स्त्री पुरुष को पहाड़ के उस पार जाना होता तो इस दरार से झुककर या टेढ़े मेढ़े तरीके से निकला जा सकता था। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ माझी को पहाड़ चीरने का सपना आया? वहां से अस्पताल की दूरी भी 80 किलोमीटर ही थी। किसी भी अकस्मात कारण में अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल था। तो इस कारण को लेकर कई कई तरह की कहानियां हैं। 3 कहानियां प्रमुख हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा इस किताब के माध्यम से। दशरथ माझी के भतीजे बताते हैं कि जब उनके बाबा यानी कि दादाजी का देहांत हुआ, तब 13वीं के दिन एक अशुभ घटना घटी। गहलौर के निवासियों को माटी के घड़े लाने के लिए पहाड़ से बनी छोटी सी दरार पार कर जाना होता था। 13वीं के दिन जब दशरथ माझी घड़े लेकर लौट रहे थे तो 3 बार उनके घड़े टूट गए। अंत में जब वे साबुत घड़े लेकर पहुंचे, तब उन्होंने ऐलान किया कि अपने यज्ञ में विघ्न समस्या डालने वाले पहाड़ को सबक सिखला कर रहेंगे। उनके मुताबिक कार्यक्रम पूरा होने के बाद दशरथ माझी तुरंत पहाड़ के पास पहुंचे और पहाड़ को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। दूसरा किस्सा है कि जिस जमींदार के यहां कमियां के तौर पर दशरथ माझी काम करते थे, उसका खेत पहाड़ी के दूसरे तरफ था। हर रोज वहां पे सुबह काम के लिए पहुंचते थे दशरथ माझी और दोपहर तक काम करते थे वहां, और दोपहर में उनकी पत्नी खाना लेकर आती थी। एक दिन उनकी पत्नी को वहां पहुंचने में देर हो गई। पत्नी जब वहां पहुंची तो दशरथ माझी गुस्से में तमतमाए हुए उनसे देर आने का कारण पूछा। पत्नी ने बताया कि पहाड़ की छोटी सी दरार को पार करते समय उनका घड़ा न केवल फूट गया बल्कि उनके पैरों में भी कांटे चुभ गए। कहते हैं कि पहाड़ की छोटी सी दरार को खत्म करके पहाड़ में से बकायदा रास्ता निकालने की उनकी योजना उसी दिन बनी। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था, तब तक दशरथ माझी के गांव से सबसे नजदीकी अस्पताल की दूरी 80 किलोमीटर थी। अगर कोई बीमार पड़े तो इतनी दूर अस्पताल ले जाना भी मुश्किल काम था। कई बार ऐसा हुआ कि रास्ते में ही मरीज की मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती तो लोग एक बार फिर अफसोस जाहिर करते, काश पहाड़ के बीच से उस पार जाने का कोई रास्ता होता, और चुपचाप यह सोचकर चुपचाप अपने काम में लग जाते। तो तीसरा जो किस्सा है, सबसे चर्चित किस्सा है, इसके हिसाब से सुनिए कि दशरथ माझी अपनी पत्नी के अत्यधिक बीमार होने पर रास्ता लंबा होने की वजह से उन्हें अस्पताल न पहुंचा पाने के कारण रास्ते में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद दशरथ माझी ने पहाड़ को सबक सिखाने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके गम को भूलने के लिए तथा भविष्य में किसी पर ऐसी नौबत न आए, यह सोचकर इस काम को उन्होंने हाथ में लिया। गौरतलब है कि इसी कहानी के बलबूते मीडिया के एक बड़े हिस्से ने दशरथ माझी के इस काम की तुलना ताजमहल के साथ की और पहाड़ काटने के इस उद्यम को गरीब आदमी का ताजमहल भी कहा। सपना चमड़िया कवित्री हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय
के राजधानी कॉलेज में पढ़ाती हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दशरथ मांझी को कुछ इस तरह से दी है। कवित्री है, कविता के रूप में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, वो मैं सुनाता हूं चंद पंक्तियां। जब आधा गांव तुम्हें सन की कह रहा था और आधा अपनी परंपरा में सत्रयण कहकर अपने को श्रेष्ठ होने की घोषणा में अभिभूत था, तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी के लहूलुहान पैर दिख रहे थे कि तुम्हारी सहज बुद्धि आलता और रक्त का फर्क जानती थी। अब बताते हैं लोग कि जैसा कभी न देखा न कभी सुना, वैसा एक अनोखा फूल खिला था उस दिन पहाड़ी के तलहटी में। दोस्तों, पहाड़ काटने का चाहे जो भी कारण हो, दादा के याद में किया गया हो या पत्नी के प्रेम में किया गया हो या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, पलटकर देख सकते हैं कि दशरथ मांझी ने गांव भर के निवासियों के मन में दबी इस हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। काश पहाड़ के पार वजीरगंज जाने का सीधा रास्ता होता। तो आज का यह एपिसोड इतना ही। तब तक आप अम्बेडकरनामा देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ब्लू बटन दबाना न भूलिए। यह था स्पेशल एपिसोड आज का, दशरथ मांझी स्मृति शेष। बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता हूं। ये किताब एनसीईआरटी भारत सरकार से छपी है। दशरथ मांझी पहाड़ से ऊंचा आदमी, सुभाष गताड़े साहब ने लिखा है इसको। उसी से आज मैंने 2 एपिसोड आपके लिए बनाया है। ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखना ना भूले। शुक्रिया। जय भीम साथी।